नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव चौधरी स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने परिवार स्वाध्याय सीढ़ी में। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, घर पर होंगे और अपने परिवार का ख्याल रख रहे होंगे। कल जो हमने पढ़ा था यण संधि को हम पढ़ रहे थे। हमारा जो लास्ट का जो टॉपिक रह गया था यण संधि में, जितना हमने पढ़ लिया था आपने अच्छे से उसे ये रिवाइज भी किया होगा। कुछ प्रॉब्लम है तो कमेंट करके बता सकते हो, जो कि आप नहीं करोगे, है ना। हाँ, जो कि आप कमेंट नहीं करोगे, क्योंकि अगर आप कमेंट करोगे तो आपके पैसे लग जाएंगे, और पैसे लग जाएंगे तो वो तो बर्दाश्त आपसे होगा नहीं, है ना। बहुत सारे पैसे लग जाते हैं ना कमेंट करने में, या फिर आपके अंगूठे घिस जाएंगे, उंगलियां घिस जाएगी कमेंट कर दोगे तो, है ना। या फिर अगर आप वीडियो को शेयर कर दोगे, दोस्तों तक पहुंचा दोगे, चैनल को सब्सक्राइब कराओगे, सपोर्ट कर दोगे, तो आपके अंगूठे घिस जाएंगे, है ना दोस्तों। अरे यार, कम से कम सपोर्ट तो करो अच्छे से। आप लोगों की सपोर्ट होगी तो यार हम भी कुछ अच्छा कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ अच्छा हो जाएगा। जो ये आपको डॉग की जो आवाज़ सुनाई देती है, कुत्ते की जो आवाज़ भौंकने की आती है, ये कुछ भी नहीं आएगी। लेकिन आप लोगों की सपोर्ट की आवश्यकता है ना, और मुझे विश्वास है कि यार आप सपोर्ट करोगे। मैडम भी आप लोगों को बोलती होगी, तो थोड़ी मैडम की मान लीजिए। तो आज हम शुरू करते हैं यण संधि। आप पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, बहुत सारी बातें आज हमने कर ली। तो पहली थी दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। DGVYA, DG व्यामय, ठीक है। तो दीर्घ संधि, गुण संधि, वर्ण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। यण संधि हमारा चल रहा है टॉपिक, ये सब कुछ हम कर चुके। तो 1, 2, 3, चौथे नंबर का हमारा टॉपिक चल हुआ है, जो मैंने कल आपको अच्छे से बताया था। उसके नियम सब कुछ आपको समझाए थे, ठीक है। तो आज हम देखते हैं यण संधि का। उससे आगे नंबर 4 पर है आपकी। यार मुझे प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है कि राइटिंग की बड़ी दिक्कत है। यण संधि, बस चाहता हूँ कि आप लोगों को समझा सकूँ। राइटिंग की तो फिर भी देखी जाएगी, आप लोग मैनेज कर लोगे, क्योंकि वो अच्छे से बोलना भी होता है। तो अब मैं बोलता हूँ तो आप लोग समझ भी लोगे। तो मैं इसके नियम लिख देता हूँ, वो आप लोगों ने लिख लेंगे, लेकिन फिर भी लिख देता हूँ। या ई के साथ यदि आपका ओ या ओ आ जाता है तो क्या बनता है, यो या यो, ठीक है। इसी प्रकार यदि अब हम किसे देखते हैं, हम देखते हैं ओ वाले को। ओ के साथ यदि या ओ के साथ यदि ए या आ आता है तो क्या बनता है, वे या वाह। बच्चों थोड़ी साइन डाल लेता हूँ, है ना। इतने आप लोग थोड़ा सा नोट्स बनाइए, अच्छे से रिवाइज करिए, है ना। और चलो बच्चों, अब शुरू करते हैं फिर से, जो कि आप लोगों ने नोट कर ही लिए होंगे। सारे नियम याद भी आप लोगों ने अच्छे से कर ही लिए होंगे, ठीक है बच्चों, याद कर लिए होंगे ना। यदि ऊ या ऊ के साथ क्या आता है, ई या ई आ जाता है, तो ये बनेगा ई या एक बात नोट करने की, जो मैंने आपको कल भी बताई थी, कि जब भी ये और वे आता है तो उससे पहले वाला वर्ण आधा हो जाता है। जो याद रखनी है, बिल्कुल अच्छे से नोट कर लीजिए कि जब भी यह यण संधि होगी तो यण संधि में ये और वे से पहले वाला वर्ण आपको आधा मिलेगा, ठीक है। अब हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल हो गए आपके यण संधि के। जो एग्जाम्पल है, अत्यधिक, अत्यधिक, ठीक है बच्चों, क्या हो गए, अत्यधिक, ठीक है। अगर बात करते हैं हम, इसका संधि विच्छेद कीजिए, अति प्लस अधिक,
देखिए ई प्लस आ ए क्या बनेगा, ये। मैंने बताया था कि ये से पहले वाला वर्ण आधा हो जाएगा, ई की मात्रा हट जाएगी और ए की। ए से पहले, ये से पहले वाला वर्ण कौन सा होगा, तय, तो ये आधा हो जाएगा, क्या बन जाएगा, अत्यधिक। ठीक है, अत्यधिक। ठीक है, अब अगला एग्जांपल देखते हैं, व्यर्थ। व्यर्थ, तो वी प्लस अर्थ, तो ई प्लस ए से क्या बनेगा, ये क्या बना, ये आधा हो जाएगा, तो वे, ये और रे और थे, क्या बन गया, व्यर्थ। ठीक है बच्चों, मुझे ये सारे नियम मिटो नहीं होंगे क्योंकि बोर्ड पे इतना नहीं लिख पा रहा हूँ, मैं बार बार मिटोता हूँ, तो मैं सारे नियम यहाँ से मिटो देता हूँ ताकि अच्छे से आप लोगों को बता सकूँ मैं। ठीक है, आपने नोट कर लिया होगा। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं हम, यद्यपि। ये होगा यदि प्लस अपि। ठीक है, यदि ई प्लस ए क्या बनेगा, ये, और ये से पहले वाला अक्षर क्या हो जाएगा, ये आधा हो जाता है, ई की मात्रा हटेगी और ए भी जाएगा यहाँ से, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ये दे पे ई, यद्यपि। ठीक है, क्या हो गया, यद्यपि। अब हम देखते हैं अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं हम, अग्न्याशय। अग्न्याशय, अग्न्याशय का संधि विच्छेद कीजिए बच्चों। अग्नि प्लस आशय क्या होगा, अग्नि प्लस आशय, अग्नि प्लस आशय। आशय, अग्नि का ई प्लस ये क्या हो गया, आ, क्या हो जाएगा, या, क्या हो गया, या हो गया। ठीक है, तो अब ये क्या हो जाएगा, ठीक है, अब ये हो जाएगा अग्नि प्लस आशय में टूटेगा, अग्नि का हो जाएगा आपका, अग्नि का ई और यहाँ से आ, ई और आ बनेगा या, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से ई की मात्रा जाएगी, ये हो जाएगा आपका अग्नि, आधा गे और आधा ने भी हो जाएगा, और या की, या और शय, ये क्या हो गया, अग्न्याशय। बच्चों क्या हो गया, ये हो गया अग्न्याशय। ठीक है, अब देखते हैं न्यून। न्यून, ठीक है, क्या हो गया, न्यून, नी प्लस ऊन। देखिए बड़ी ऊ की मात्रा थी तो ये बड़े ऊ के साथ ही जाएगा। ठीक है, तो ये नी का नी, ई प्लस ऊ क्या हो जाएगा, ई और ऊ तब भी मिलेंगे, क्या बनेगा, यू। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया ई की साउंड, ई की मात्रा यहाँ से हट जाएगी, ने आधा हो जाएगा, ऊ जाएगा और इन सब की जगह क्या आ जाएगा, यू, क्या हो जाएगा, ने आधा ने हो जाएगा, क्योंकि ये से पहले वाला वर्ण आधा हो जाता है, तो न्यून क्या हो गया, न्यून।
बच्चों कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं ताकि आप लोग अच्छे से समझ सको। प्रत्येक क्या होगा, प्रत्येक क्या हो जाएगा संधि विच्छेद, प्रति प्लस एक, प्रति ई प्लस ए क्या हो जाएगा, ये साउंड। देखिए बच्चों, जब भी ई के साथ आप ए को काउंटिंग करके देखो अपने आप देखिए, ई और ए, ई क्या बना, ई, देखिए ई बना, ये की साउंड खुद पे खुद आती है, ये खुद पे खुद आ जाती है, ई तो ये हो गया। ये हमने पहले से ही हम देखते आ रहे हैं कि ये ए, ये ई और ये ए हट जाएंगे, दोनों के स्थान पर क्या आ जाएगा, ये। लेकिन इसमें एक नियम और होता है कि ये से पहले आने वाला वर्ण आधा हो जाता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा पे रे, ए की मात्रा हो जाएगी, ते आधा हो जाएगा, ये की मात्रा इसके साथ है ई और के, क्या हो गया, प्रति एक, ठीक है। क्या हो गया, प्रति एक। अब देखते हैं, हम देखते हैं देव्यागमन, देव्यागमन, देव्यागमन संधि विच्छेद कीजिए, देवी प्लस आगमन, देवी प्लस आगमन, आगमन। देखिए पहचान कैसे होती है, मैंने देखा यहाँ पे या आया हुआ है, या, और ये से पहले आधा वर्ण भी आया हुआ है, क्या, आधा वर्ण वे, और यहाँ पे आया हुआ है। अब यह बनाने का नियम हमारे पास क्या होता है, हमारे पास यह बनाने का एक ही नियम है सभी संधियों में, हमारे पास एक ही नियम है यह बनाने का। मेरे साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम बच्चों ये है कि मेरी राइटिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं है और मैं इससे परेशान भी हो रखा हूँ। तो यह बनाने का नियम क्या है हमारे पास यह बनाने का एक ही तो नियम है, ई प्लस ए, क्या बना, यह यहाँ पे बड़ी भी आ सकती है, ठीक है, क्या बना, ये। अब हमने देखा ये तो या है, या, तो या बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे आ के साथ अगर नहीं कर देते हैं तो क्या बन जाएगा, या, क्या बनेगा, ये के साथ आ की मात्रा या, तो हमें या चाहिए था, या, तो हमने क्या, देवी के साथ ई भी आ गया और प्लस क्या करा, आगमन, आगमन का भी अर्थ है और देवी का भी अर्थ है, ठीक है। और इसमें आ भी आ गया और ई भी आ गया, दोनों का अर्थ भी हो गया, यहीं से बन जाता है बहुत आसानी से। क्या हो गया, देवी में बड़ा ई है प्लस आगमन, आ, ई और आ क्या बना, या। अब देखते हैं देवी ई की मात्रा हट जाएगी और वह आधा हो जाएगा, ठीक है। या यहाँ पे या ऐसा का ऐसा ही, या आ हट जाएगा, गमन बच जाएगा, क्या हो गया, देव्यागमन हो गया बच्चों, देव्यागमन हो गया। अब देखते हैं सख्यागमन, देखिए तोड़ना कितना आसान है, हमने देखा इसे या लिखा हुआ है, ये बनाने का नियम वही है, ई या बड़ी ई के साथ क्या आ जाए, ए या आ जाता है, तो क्या बन जाता है, ये या। हमने देखा या है तो ये आया होगा, ये, ठीक है। अब देखा हमने, ठीक है, हमने देखा ख आधा भी है, ऐसे इसका मतलब ये यण संधि, हमने देखा जो ये ख है ये आधा भी है। अब हमें देखना है ई की मात्रा कौन सी आएगी, ठीक है। अब हम देखते हैं, ऐसे बनाने के लिए हमारे पास होगा सखी प्लस आगमन, सखी प्लस आगमन, बड़ाई प्लस आ, क्या बना, या। तो ये क्या हो गया, ये हो गया से, ख आधा हो जाएगा, ई की मात्रा हट जाएगी, सखी, ठीक है, सख्या गमन, ठीक है, ये हो गया सख्या गमन। आप लोगों ने इसे अच्छे से नोट भी कर लिया है ना, या बस मैं लिखते ही जा रहा हूँ, आप लोग नोट ही नहीं करते हो।
बच्चों नोट कर लीजिए साथ साथ, ताकि आगे कुछ प्रॉब्लम ना हो। बहुत जल्दी उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की भी वैकेंसी आने वाली है और हिंदी उसमें 37 नंबर की पूछी जाती है। इधर आपका पैट का एग्ज़ाम है, उसके बाद लेखपाल का एग्ज़ाम होगा। जिनका क्वालिफाई हो जाएगा वे लेखपाल भी देंगे, ठीक है ना। और अगर हम इसे नोट नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, तो इसलिए इसे नोट कर लीजिए। आपके एग्ज़ाम में एक वर्ड पूछा जाता है स्वागत। ये हो जाएगा, देखिए हमारे पास क्या बना, वाह बना, वाह। हमारे पास वह बनाने का एक ही नियम है पूरे संधि में, उ या उ प्लस ए, क्या बना, उ वह। लेकिन ये वाह है, तो वाह बनाने के लिए उ या उ के साथ क्या होगा, आया होगा। तो हम यहाँ बनाते हैं सु प्लस आगत। दोनों का अपना अर्थ भी है और हमारा काम भी हो जाता है, ठीक है। सु प्लस आगत, ये हो गया उ प्लस आ, उआ, वाह, ठीक है। तो वैसे भी पहले आने वाला वर्ण आधा हो जाता है, ऊ की मात्रा हट जाएगी, आगे हट जाएगी। वैसे पहले आने वाला वर्ण आधा हो जाता है, ये हो जाएगा से आधा, वे आ गे और ते, स्वागत। हो गया स्वागत, ठीक है बच्चों। अब हम देखते हैं आपका अगला एग्जाम्पल, देखते हैं अन्वित। अन्वित, ठीक है। संधि विच्छेद करिए, अनु प्लस, अब देखिए वह बनाने का नियम क्या है, उ या बड़े ऊ के साथ क्या आता है, ए या आ, तो बनेगा वे। अब ये क्या हो गया, ये बनेगा वी। तो ए, ये वी लाने का नियम क्या है, वी। ए ऊ या ऊ के साथ हमारा क्या आ जाए, अगर हमारा ई आ जाता है तो क्या बनता है, हमारा बन जाता है वी। तो अनु तो हमारा आ गया ऊ वे लाने के लिए, अब ई लाने के लिए इत, ठीक है। तो अनु प्लस इत दोनों का अर्थ भी है, तो ऊ प्लस ई क्या बनेगा, वी, ठीक है। ये हो जाएगा ए। वैसे पहला वर्ण आधा, अन्वी, अन्वित, ठीक है। क्या हो गया, अन्वित, हो गया अन्वित। अब एक और देख लेते हैं, अन्वेषण देख लेते हैं, अन्वेषण। अब देखिए वह बनाने का नियम क्या है, वह बनाने का नियम है ऊ या ऊ के साथ, छोटे ऊ या बड़े ऊ के साथ ए आता है या आता है तो बनता है ये, वो सॉरी वे या वाह। यहाँ है वे, तो हम देखते हैं अनु प्लस एषण, तो क्या बना, ऊ प्लस ए से क्या बना, वे, ठीक है। तो क्या हो गया, वैसे पहले वाला वर्ण आधा, अन्वेषण, अन्वेषण बन गया बच्चों। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा बच्चों। कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके बता दीजिए, पर दिक्कत तो ये भी है ना कि आप लोग कमेंट ही नहीं करते हो। कमेंट करोगे तभी तो हमें पता चलेगा कि कुछ प्रॉब्लम है या नहीं है। जो बच्चे कमेंट करते हैं उनसे पता चलता है कि उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो वो स्पेशल कमेंट करके बता सकता है। कोई पैसा आप लोगों का नहीं लगता, ये पढ़ाई आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री है। वैसे फ्री की कोई कदर नहीं होती, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जहाँ पे पेड़ होगा वहीं पे पढ़ाई होगी। पेड़ से ही पढ़ाई नहीं होती कि जहाँ पे ऑफलाइन कोचिंग सेंटर में जाते हो पैसे देते हो या अन्य कहीं भी जहाँ भी पैसे से, ऐसा नहीं है कि पैसे से ही पढ़ाई होती है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि जहाँ पैसा लिया जाएगा बस पढ़ाई वहीं पे होगी, ठीक है। आपकी समझ में आना चाहिए। अगर आपकी समझ में आ रहा है तो वहीं पे पढ़ाइए। हर टीचर अपना बेस्ट देता है, ठीक है बच्चों। बस आप लोग सपोर्ट करते रहिए तो अच्छा ही होगा सब कुछ। कुछ और एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। यण संधि में एक नियम और होता है। यण संधि में यदि री प्लस ए तो क्या बनेगा, रे। और यदि री के साथ
क्या जाता है आ, तो क्या बनता है रा। ये नियम मुझे आपको बाद में इसलिए लिखाना था ताकि आप लोग अच्छे से समझ सको। यदि री के साथ यण संधि में यदि री के साथ ए का मेल होता है, ये मूर्धन्य है स्वर और ये कंठ है, तो क्या बनता है रे। यदि री का आ से होता है तो क्या बनता है रा। क्या बनता है रा। री का जब होता है ए के साथ तो क्या बनता है रे, और री का जब होता है आ के साथ तो क्या बनता है रा। ठीक है ना बच्चों। तो अब हम देखते हैं, कोई एग्जाम्पल देखते हैं। पित्रा, पित्रा नुमति। क्या हो गया एग्जाम्पल, पित्रा नुमति। ठीक है, तो पित्र प्लस अनुमति। ठीक है, तो क्या हो गया, ये हो गया री प्लस ए, तो क्या बनेगा री और ए के मेल से क्या बनता है रे। रे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ते। ठीक है, ये रे ते आधा हो जाता है। ठीक है, जन संधि में पहला वर्ण आधा हो जाता है, तो रे ते के नीचे हलंत लगा देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो ये आधा हो जाएगा, स्वर रहित हो जाएगा। ठीक है, तो पे ते रे, ये वाला रे हो जाएगा। यहाँ से री की जो मात्रा है वो हट जाएगी और यहाँ से ए चला जाएगा, क्या बन जाएगा नुमति। अब आप कहोगे कि ये तो ये नहीं बनता। देखिए बच्चों, आपको स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन में जब त्रय होता था तो त्रय को ते प्लस रे के योग से क्या बनता था, त्रय बनता था। यहाँ पे क्या है, ते और रे का योग क्या बनेगा, ये बनेगा पित्र। ते और रे से क्या बनता है त्रय। ठीक है, पित्र पित्रानुमति। ठीक है, ठीक है बच्चों, क्या हो गया पितृनुमति। ठीक है, क्या हो गया पितृनुमति। पितृनुमति का मतलब हो गया, पितृनुमति का मतलब हो गया पितृ प्लस अनुमति। री और ए से क्या बना रे, और रे की साउंड के लिए हमने यहाँ पे रखा, तो ते और रे से क्या बनता है, यण संधि में पहला वर्ण आधा जो ते आधा किया तो हलंत लगा दिया, हलंत लगाते ही ते और रे से क्या बनता है त्रय, तो इनके स्थान पर त्रय लिख दिया, पितृनुमति। पितृनुमति ये होता है पितृनुमति। ठीक है, पितृनुमति, ना कि पित्रानुमति होता है, ये होता है पितृनुमति। ठीक है, एक दो एग्जाम्पल और देख लेते हैं हम, कुछ एग्जाम्पल अच्छे से आप लोगों के लिए कुछ एग्जाम्पल आ जाए तो देखते हैं। पित्रादेश, क्या हो गया पित्रादेश। ठीक है, तो पित्र संधि विच्छेद पित्र प्लस आदेश। री प्लस आ से क्या बनेगा, री और आ का मेल क्या होगा रा। रा, ठीक है। अब हमने देखा री हट जाएगा यहाँ से और आ की साउंड बढ़ जाएगी, दोनों के स्थान पर रा आ जाएगा, तो ये होता है पित्त। ठीक है, और ऋण संधि में पहला वर्ण आधा हो जाता है तो तय आधा मात्रा लगी रा। ठीक है, आदेश, आ हट गया देश बचा, तो पित्रादेश। और तय और रे से क्या बनता है, तय और रे से त्रय बनता है, तो क्या हो गया ये हो गया पित्रादेश। क्या हो गया बच्चों, ये हो गया पित्रादेश। अच्छे से समझ में आया होगा। देखिए ये जो यहाँ पे त्रय होता है, हमने इसे तोड़ा त्रय को, त्रय का जो होता है त्रय, अक्षय त्रय, अज्ञश्रय, संयुक्त व्यंजन होते हैं, ये बनते हैं तय और रे के योग से, और तय के साथ नीचे हलंत होता है, हलंत होता है, ये स्वर रहित होता है तय। तो हमने देखा यहाँ पे पित्र आदेश, री और आ का योग बना रा, तो हमने लिख दिया पित्रादेश। अब त्रय, तय और रे से क्या बनता है, तय और रे से बनता है त्रय, तो हमने क्या लिख दिया त्रय, क्या लिख दिया त्रय। तो त्रय लिखने के बाद यहाँ के बाद पित्रादेश, आदेश है सही और पी भी है सही, बस तय और रे से क्या बना त्रय, तो पित्रादेश। अच्छे से समझ में आया होगा ना, कोशिश करिए बेस्ट समझ में आएगा।
इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा आपके एग्ज़ाम में, तो कुछ जाएगा नहीं बच्चों, ये तो कन्फर्म है। ठीक है, एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। क्या लिखते हैं, एक एग्जाम्पल और देखते हैं। पहले इसे रब कर देता हूँ मैं, फिर अच्छे से आप लोगों को समझा सकता हूँ। क्या हो जाएगा, मात्रानंद, मात्रानंद। क्या हो गया, मात्रानंद। या अंक की बिंदु ऊपर रखिए या फिर नीचे रख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे रख लीजिए मात्रानंद। अब क्या बनता है, मात्रानंद से बनेगा मात्र प्लस आनंद, आनंद। ठीक है, तो री और रे से क्या बनेगा, आ से, प्लस आ से क्या बनेगा, रा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, री की मात्रा आ जाएगी और आ की आ जाएगी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मात्र, मात्रा, और यहाँ पे तय की हलंत आ जाएगा और आनंद, नंद। ठीक है, अब देखते हैं तय और ऐसे क्या बनेगा, तय और ऐसे बनता है त्रय। ठीक है, क्या हो गया, मात्र, मात्रा नंद। क्या बन गया, मात्रा नंद। ठीक है बच्चों, क्या हो गया, ये हो गया मात्रा नंद। बहुत मार्कर जो है थोड़ा सा ऐसा चल रहा था, बिल्कुल फीका, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था, तो मैंने सोचा थोड़ी साइन डाल लेते हैं। ठीक है बच्चों, ठीक है, ये आपको समझ में आया होगा, अच्छे से आया होगा ना, या एक दो एग्जाम्पल और चाहिए बताइए। मेरे ख्याल से आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। इसे पित्राज्ञा लगा लीजिए, एक और एग्जाम्पल लगा लीजिए, पित्राज्ञा। ठीक है, बिल्कुल सेम वैसे ही होगा, ये भी पित्र प्लस आज्ञा। ठीक है, पित्र प्लस आज्ञा। री और आ क्या बन जाएगा, री प्लस आ से क्या बनेगा, ये बनेगा रा। री और आ से क्या बनेगा, ये बनेगा रा। थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ मैं, वो पहले वाला आपने नोट कर लिया होगा, इसको ही थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ। ये हो गया पितृ प्लस आज्ञा। ये हो गया री प्लस आ, क्या बना, रा। तो यहाँ पे हो गया पितृ रा आज्ञा। ठीक है, ये हो गया तय और रे से क्या बना, ये हलंत है, यहाँ पे याद आ जाता है। ये हो गया पित्रा आज्ञा। ठीक है, पित्रा आज्ञा। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है, आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है, आप लोगों को क्या क्लास अच्छे से समझ में भी आई है, तो दोस्तों लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुंचाइए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए। अगर किसी को क्लास समझ में नहीं आई, कुछ प्रॉब्लम रही है, तो ऑफलाइन कमेंट कर सकता है, हमें बता सकता है, हम इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। हम चाहते हैं कि जितने बच्चे यहाँ से पढ़ते हैं उन सबको अच्छे से समझ में आए, किसी भी एग्ज़ाम में बैठ जाए, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। जो उन्होंने सीख लिया है वो सीखा हुआ हमेशा उनके काम आएगा। ठीक है, अगर आप लोगों ने यहाँ अच्छे से सीखा है तो सब कुछ काम आएगा, कुछ भी बाहर नहीं जाएगा। आप चाहे कहीं से भी पढ़िए, लेकिन बेस्ट पढ़िए, ये नहीं कहूँगा, लेकिन जहाँ से समझ में आता है आपको वहाँ से पढ़ना चाहिए। अगर आपको मेरा पढ़ाया समझ में आता है तो मुझे सपोर्ट करिए। अगर कुछ प्रॉब्लम है तो आप ऑफलाइन कमेंट कर सकते हैं। इसलिए वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। आज के लिए इतना ही रखते हैं बच्चों, धन्यवाद।